Good morning, friends. Today we will start our second part, social and political movement. But let us discuss about the first part. In first part, we have seen why movement started, which type of movement started, then organizations, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक मुद्दा है तो वो दो मुद्दे एक साथ उठा के चले जा सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट है तो उसके साथ डाउरी सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह से ये जो मूवमेंट होती है ये रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज इन इश्यूज को उठाती है। तो इन इश्यूज में वो किन मुद्दों को उठाती है, तो वो लेबर प्रॉब्लम्स से लेके फार्मर के प्रॉब्लम से लेके वुमेन, यूथ, सीनियर सिटीजन, सभी के साथ सभी सभी मुद्दों पे चर्चा करती है। और वो एक मुद्दे के साथ लेके नहीं आगे बढ़ती, तो वो अलग अलग मुद्दों को एक साथ लेके गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करती है। देन वी कैन सी व्हाट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है, तो मूवमेंट एक ऐसी कलेक्टिव एक्शन होता है जिसमें सबका पार्टिसिपेशन, पीपल एक्टिवनेस दिखाया जाता है। उसके साथ साथ मूवमेंट एक टॉपिक को, एक पर्टिकुलर इश्यू में इंटरेस्ट दिखाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया था पानी शुद्धिकरण का, वाटर पॉल्यूशन का। उसके बाद मूवमेंट क्या होती है, तो पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्ट्स मीन्स वो फोकस्ड किया जाता है उस प्रॉब्लम पे। मूवमेंट को करप्शन, अभी जैसे कि एग्जांपल करप्शन क्या है, तो वो करप्शन रोकने के लिए क्या करना चाहिए। देन मूवमेंट एक ऐसे एक जरिया है कि एक व्यक्ति लीडर होना चाहिए जिसके साथ मिलकर, जैसे कि हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा चालू की थी, तो उनके साथ साथ वो उन्होंने लीडरशिप एक्सेप्ट किया, फिर उनके पीछे पीछे सभी ने उनको सहभाग दिया। तो ये सारी चीजें सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट से कनेक्टेड होती। फिर हमने हमारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुए, किस तरह के मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो उसमें हमने सबसे पहले मूवमेंट देखी कि जैसे कि हमने देखा ट्राइबल मूवमेंट है। तो ट्राइबल मूवमेंट उन लोगों के लिए थी जो जंगलों में रहते हैं। तो उनका कहना ऐसा था कि फॉरेस्ट हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने, उनके गवर्नमेंट जो भी थी ब्रिटिश, उन्होंने उन्हें वो राइट नहीं दिया था। तो वो उनका कहना था कि फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स है उन्हें हम कलेक्ट करें, उस जमीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए। फिर हमने फार्मर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो फार्मर मूवमेंट्स में हमने देखा कि किस तरह से उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, पुअर और रिच फार्मर्स के बीच का डिफरेंशिएशन कम होना चाहिए। तो शेतकरी संगठन हो गया, भारतीय किसान यूनियन हो गया, ऑल इंडिया किसान सभा हो गई। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम देखेंगे ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन जो लेबर मूवमेंट्स भी कहलाती है। अब ट्रेड यानी बिजनेस हुआ हमारे हिसाब से। तो ट्रेड यूनियन इन इंडिया इमर्ज्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो भी ट्रेड यूनियन थी वो कैसे हुए, बैकग्राउंड थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कहते हैं ना पिछला भाग। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, रेलवे इंडस्ट्रीज हो गई, देन कंपनीज हो गए, वेर एस्टैब्लिश इन इंडिया इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडिया में ये जो एस्टैब्लिश हुई कंपनीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो एस्टैब्लिश कब हुई, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड। अब जब 1899 में रेलवे वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे गए, उनकी डिमांड थी। However, the first organization for resolving the issue of a worker was established in 1920, और 1920 में इस इशू को एस्टैब्लिश किया, में रिसॉल्व किया गया। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दिया गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जो बनाई थी। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड ट्रेड यूनियन स्टार्टेड वर्किंग मोर इफेक्टिवली, और पोस्ट इंडिपेंडेंट डे टाइमिंग में ये जो यूनियन थी ये ज्यादा इफेक्टिवली वर्कआउट की गई। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल मिल, रेलवे कंपनी वे स्टार्टेड इन द इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया हैज बैकग्राउंड ऑफ दिस इंडस्ट्रियल। हमने हिस्ट्री के एक चैप्टर में मिल वर्कर्स के बारे में पढ़ा है, देखिए अगर आपको याद हो तो सेकेंड या थर्ड चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी है, मिल वर्कर्स के स्ट्राइक के बारे में, उनका किस तरह से ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। नाइन्थ में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि वर्कर्स किस तरह से स्ट्राइक पे गए, उन्हें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा। तो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स। इन 1960s एंड 70s ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑर्गेनाइज सेवरल एगेशन। तो 1960 और 1970 में ट्रेड मूवमेंट्स ने बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड सेवरल एडिशंस किए, बट फ्रॉम 1980s 1980 में ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्टेड गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स एट द ग्रेट एक्सटेंट। और 1980 में जो ट्रेड मूवमेंट्स थी, यूनियन था, उसमें जो ग्रेट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हुआ, मीन्स चेंजेस बहुत सारे घड़े। इन इंडिया वर्कर आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, unstable employment condition, contract labor, financial insecurity, absence of a legal protection for workers, unlimited working hours, insecurity at the workplace, health hazards are some of the problems। और तो और सबसे बड़ा important problem क्या था, तो अनएम्प्लॉयमेंट।
अनस्टेबिलिटी मीन्स वर्कर्स की जो भी थी वो स्टेबल नहीं था, उनके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इनसिक्योरिटीज थे, लीगल प्रोटेक्शंस नहीं था, उनको उनको लिमिटेशंस नहीं थे वर्क के, कंटिन्यूसली वर्क करते रहना। हमने 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा है, ट्रेड यूनियन के बारे में, वर्कर्स के बारे में। सो वी हैव सीन, और हमारे 8th चैप्टर में हम देखेंगे, ट्रेड यूनियन के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या है कैसा है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, तो उसके बारे में भी, या फिर 9th में भी हमने ये ट्रेड के बारे में पढ़ा है। सो तो उनको वो मिलता है, और उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वर्क प्लेस कैसा है, जहाँ वो काम करते हैं उन्हें वहाँ सिक्योरिटी मिलती है या नहीं, उनकी हेल्थ का केयर किया जाता है नहीं, ये सारी चीजें, ये सबसे ज्यादा फेस हमारे इंडिया के वर्कर्स ने किया। नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज अ वुमेन्स मूवमेंट। अब औरतों के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुई इन द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड्स, प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया इनिशिएटेड द वुमेन्स मूवमेंट। और प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट के पहले सावित्रीबाई फुले थी जिन्होंने गर्ल्स कॉलेज स्कूल स्टार्ट की, उनको उनके पति ने जो महात्मा राव ज्योतिराव फुले थे उन्होंने बहुत हेल्प की। फिर राजाराम मोहन राय थे, उन्होंने मैरिज एक्ट के लिए ये किया, काम किया। रमाबाई रानडे जो थी उन्होंने भी, केशव कर्वे थे, धोंडीराव जैन, महर्षि कर्वे जो थे उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। तो ऐसे बहुत से पंडित, रमाबाई थी जिन्होंने बहुत सारे काम किए लेडीज के डेवलपमेंट के लिए। The women's movement aimed at eliminating injustice against women and ending their exploitation, helped them to lead a respectful life and पार्टिसिपेट एक्टिवली। और तो और उन्होंने इस बात को ये ज्यादा सपोर्टिव किया कि औरतों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें उनका शोषण रुक जाना चाहिए। क्योंकि पहले कैसा था कि औरतों को सिर्फ घर और बच्चे इतना ही दिया जाता था, पर धीरे धीरे चेंजेस हुए, औरतों ने खुद को मीन्स खुद को जागरूक किया, खुद को बताया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो दे हैव शोन देयर सेल्फ एफिशिएंसी, देन help them to lead respectfully life and participate actively in the social life. Ishwar Chand Vidyasagar, Rajaram Mohan Rai, Mahatma Jyotirao Phule, Savitribai Phule, Maharishi Dhondi Keshav Karve, Pandit Ramabai Ranade took initiative in ending the participate of the sati and child marriage reforms such as widow remarriages, women education and right to vote to women where possible due to the work ऑफ दिस रिफॉर्मिस्ट। अब देखिए इन सब लोगों ने मिलकर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो स्टार्ट किया, देन सती प्रथा को रोका, वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए मतदान का। तो ये सारी चीजें उन्होंने लोगों में जन जागृति फैले। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इक्वल राइट टू वुमेन्स इन ऑल फील्ड, इन स्पाइट of this women were not treated equal in a several field, but आफ्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिपेंडेंस के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया 33%, उसके बाद अभी 50%, और सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए फॉलोअप में लाया गया। इन स्पाइट ऑफ दिस वुमेन्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सेवरल फील्ड। फिर भी कुछ ऐसे जगह थे, जैसे काम की जगह पे महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता, तो उन्हें परेशान किया जाता। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन्स movement aimed at a freedom of women. This movement demand that the woman should be treated as a human being. और इसी के बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह। इन द लेटर पीरियड वुमेन पार्टिसिपेट टू a great extent in the movement against corruption, caste discrimination and religious extremes, which made them aware of injustice against their own selves. और इसी वजह से कास्टिज्म में जो भी हो गया, करप्शंस में, तो महिलाओं को इंजस्टिस नहीं मिलना चाहिए, उन्हें भी समान मीन्स जो भी है उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। वुमेन स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट इनजस्टिस। इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट इज नॉट homogeneous in nature. However, women's movement at a various level are taking up this issue like women's health, social security, financial independence and empowerment. Today, women's movement face the challenges of equal education for women and giving women a status and prestigious a human being. और तो और इसी के साथ साथ उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब चीज़ों के इश्यूज को लेके मूवमेंट स्टार्ट की गई। और अब अगर हम देखें, आज हम 21वीं शताब्दी में है, तो देखते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार सम भावनाओं के साथ उन्हें एक इंसान के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी वुमेन्स मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, उसमें बताया गया कि कैसे इश्यूज थे, लाइक वुमेन्स की हेल्थ को लेके हो गया, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट, जो भी उन्हें नौकरी वगैरह, ये मूवमेंट को फेस किया उन्होंने, ये बहुत सारे चैलेंजेस को वुमेन्स ने फेस किया। नाउ वी कैन गो फॉर एनवायरमेंट, जागो ग्राहक जागो, एनवायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया। अब कैसे एनवायरमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई? वी आर अवेयर दैट एनवायरमेंटल degradation is a serious problem at national and international level. ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रॉब्लम है।
जिसमें बताया गया एट द इंटरनेशनल लेवल सेवरल मूवमेंट्स आर वर्क टू स्टॉप एंड deteriorations of the environment. We see a significant international cooperation in the field और international level पे cooperate किया गया in movement के लिए. In India, many movements are working on the different aspects of the environment. The environment movements are taking up issue like protection of a biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of river, uses of chemical and their ill effects, etc. देखा जाए तो देखा pollution अब environment है हमारा हमारा आजू बाजू का सराउंड अगर स्वस्थ रहा तो हम स्वस्थ रहेंगे. जैसे कि पानी में पानी प्रदूषित अब लोग क्या करते हैं कचरा उठा के पानी में डाल देते हैं. फॉरेस्ट लोग जंगल काट लेते हैं. तो पेट हमने देखा होगा चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ा है तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. तो पेड़ बचाओ किस तरह से किया था औरतों ने. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. फिर हमने देखा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज से जो भी केमिकल्स होते हैं वो नदी में छोड़ दिए जाते हैं. तो इस वजह से वाटर पोल्यूशंस भी होता है. बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में स्टार्ट हुई. नाउ वी कैन गो फॉर अवर कंज्यूमर मूवमेंट. अब कंज्यूमर मूवमेंट क्या है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1968 में स्टार्ट हुआ था. Consumer movement emerged in India after the Consumer Protection Act come into the existence in 1986. This movement has a broad objectives. The movement believes that each member of the society is consumer. हम जो भी है हम consumer. Due to the changes nature of social and economical system, consumer face different problems. हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. एडल्ट्रेशन इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट आइटम्स. अब किसी भी चीज़ को खरीदना अभी अगर आप देखो तो बहुत सी चीज़ों के भाव बढ़ गए. तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा ये जैसे कि आपने देखा होगा हमने 9th में पढ़ा है वो लेडी क्या नाम है उनका मैं आपको बताती हूँ. तो उन्होंने दिवाली के टाइम में लाटना मोर्चा किया था. किस तरह से लाटने मोर्चे में उन्होंने प्राइजेस को कम करने के लिए ये किया था. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है. ये सारी चीज़ें हमने देखी है कि किस तरह से उन्होंने उसे रोका. देन बहुत सी चीज़ों को हमने फेस आउट किया. इस लाटना मोर्चा उन्होंने मृणाल गोरे जो थी उन्होंने लाटना मोर्चा जो खिलाफ किया था. जैसे दिवाली के टाइम में हर चीज़ों के प्राइस बढ़ते. तो ये सारी चीज़ें हमने अपने 9th में पढ़ी है. तो ये हमारे हम कंज्यूमर है तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का रेट कब बढ़ रहा है कब कब का होना चाहिए. तो फ्रॉड इन वेट अब कोई भी चीज़ हो देखी जाए अब फ्रॉड इन वेट वेट किसे जैसे देखा जाए दुकानों में देखते तो हम चीनी खरीदते हैं या कुछ खरीदते तो उसकी किस तरह से किया जाता है उनका फ्रॉड किया जाता है. मेजर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. द कंज्यूमर मूवमेंट्स वर्क टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड. दिस मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पब्लिक लाइफ. द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट्स आर as their nature is different from the earlier movement. These movements are issue based. It means they tried to organize issue based mass movement. In the next chapter we will study challenges बिफोर डेमोक्रेसी. हम हमारे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी चैलेंजेस किस तरह से फेस किए इंडियंस ने. तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने 9th के भी कुछ एग्जांपल्स बताए. जैसे कि हमने देखे कि 9th में एनवायरमेंटल में कैसे बच्चे को वो स्टार्ट हुई थी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसमें उन्होंने पेड़ बचाने के लिए जिसमें सुंदरलाल भगोना जी थे. देन चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसमें सुंदरलाल जी भगोना. उसके बाद गौरा देवी जिन्होंने ये स्टार्ट किया. फिर एंटी लीकर मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी. तो ये सारी मूवमेंट्स हमने देखी. तो मृणाल गोरे ने जी किस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट को स्टार्ट किया था कि किस तरह से प्राइस को कम करने के लिए उन्होंने लाटना मोर्चा निकाला था. तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे कंज्यूमर मूवमेंट्स में देखी. सो you have to solve this exercise in your classwork notebook and frame at least 10 question in your homework notebook. When you like my video, share with your friends. We will meet in our next chapter. Our chapter name is tourism and history. Thank you very much.